आज बॉलीवुड में आलिया भट्ट एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर है। नई जनरेशन में उन्हें सबसे बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है। उनके पास बेहतरीन मूवीज की लाइन लगी हुई है, उनके पास अवार्ड्स, अचीवमेंट, सक्सेस सब कुछ है। इसके साथ ही पर्सनली भी वो काफी अच्छा कर रही हैं। कपूर खानदान से उनका अब नाता जुड़ गया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आलिया भट्ट उन लकी एक्ट्रेसेस में से एक है जो पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों में ही काफी बेहतर काम कर रही हैं। सो गाइस, इसमें कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी लाइफ को इतना बेहतर बनाने में करण जौहर का एक बहुत बड़ा हाथ है। करण जौहर ने उनके करियर को पटरी पर लाया है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ करण जौहर ही है? हालांकि सच तो कुछ और ही है। दरअसल आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान है इनके पीछे। सोनी राजदान का एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आलिया भट्ट के लिए हमेशा तैयार रहा है, जिस वजह से ही आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाई हैं। तो आखिर क्या है सोनी राजदान की जिंदगी की कहानी कि वो खुद कभी इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई? कि आखिर क्यों वो महेश भट्ट जैसे एक अश्लील डायरेक्टर के चंगुल में फंस गई? आखिर किस वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सोनी राजदान एक ब्रिटिश है। वो महज 16 साल की उम्र से ही इंग्लिश थिएटर में काम करने लग जाती हैं। इसके कुछ समय बाद ही वो मुंबई आ जाती हैं, जहां पर वो थिएटर्स में काम करने लग जाती हैं और हिंदी भी सीखने लग जाती हैं। यह 1981 में उनका बॉलीवुड में डेब्यू होता है 36 चौरंगी लेन से, जो फिल्म अपर्णा सिंह बनाती हैं। इसके बाद 1982 में वो फिल्म मंडी करती हैं, जहां पर उनके सह कलाकार होते हैं शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह। इसके बाद ही बॉलीवुड में उनका नेटवर्क भी बनने लग जाता है, जहां उनकी मुलाकात होती है महेश भट्ट से। वो महेश भट्ट को पर्सनली नहीं जानती थी, वो उनकी हिस्ट्री नहीं जानती थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज जानती थी और वो उनकी पर्सनैलिटी से इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, वो उनके प्यार में भी पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ महेश भट्ट उस टाइम ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, और तो और वो परवीन बॉबी के साथ अपने लंबे लिव इन रिलेशनशिप की वजह से भी काफी ज्यादा चर्चा बटोर चुके हैं। हालांकि अगर हम महेश भट्ट की और ज्यादा हिस्ट्री में जाए तो उनके पिताजी थे नाना भाई भट्ट, जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और उनकी माता जी थी श्री मोहम्मद अली, जो कि एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी। उनके माता पिता ने कभी भी शादी नहीं की थी और इसीलिए महेश भट्ट को काफी ज्यादा ताने सुनने पड़ जाते थे, क्योंकि वो एक नाजायज औलाद थी। महेश भट्ट कभी भी अपने नाम से खुश नहीं थे, क्योंकि वो मुस्लिम बनना चाहते थे। उनकी माँ मुस्लिम थी। नाना भाई भट्ट ने कभी भी उनकी फैमिली को कोई भी सपोर्ट नहीं किया। वो अपने पिता से बहुत नफरत करते थे और इसीलिए जब वो सोनी राजदान के प्यार में पड़ते हैं और उनकी पहली बीवी तलाक देने से मना कर देती हैं, तो वो अपना नाम अशरफ भट्ट रख लेते हैं और सोनी सकीना बन जाती हैं और दोनों गुपचुप शादी कर लेते हैं, जिसकी खबर किसी को भी नहीं पता चलती है। महेश भट्ट जब अपनी फिल्म काश की शूटिंग करने ऊटी जाते हैं, तभी सोनी राजदान भी उनके साथ जाती है। तभी मीडिया को पता चल पाता है कि दोनों ने एक दूसरे से गुपचुप शादी कर ली है। वहीं सोनी राजदान, जो कि अब शादीशुदा हो जाती हैं, वो फिल्मों में काम तो करने लग जाती हैं, लेकिन कुछ खास काम नहीं कर पाती है। उन्हें फिल्में मिलती हैं डैडी, सड़क, गुमराह और सर, लेकिन कुछ ही समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं आलिया भट्ट के साथ, और जिस वजह से उन्हें काफी लंबा ब्रेक लेना पड़ जाता है। और इसके बाद वो डायरेक्टर बनने की कोशिश करती हैं फिल्म नजर से, जिसमें वो मीरा और अस्मित पटेल को लेती हैं, लेकिन ये फिल्म डिजास्टर साबित होती है। इसके बाद वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर पेज 3, जाने मन, शूट आउट एट बटाला में भी नजर आती है, लेकिन कुछ खास पहचान नहीं हासिल कर पाती। वो लव अफेयर नाम की एक फिल्म को भी डायरेक्ट करती है, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सोनी राजदान की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो उनकी स्टेप डॉटर पूजा भट्ट उनसे काफी ज्यादा नफरत करती थी। इनफैक्ट महेश भट्ट ने तो कहा था कि सोनी राजदान एक इविल सिडेक्ट्रेस है पूजा भट्ट और राहुल भट्ट के लिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दोनों ही सौतेले बच्चों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा। उनकी फैमिली लाइफ काफी ज्यादा बिखरी हुई थी, क्योंकि उनके पति काफी अय्याश किस्म के आदमी थे और उनकी अय्याशी के किस्से किसी से छिपे नहीं है। खुद अपनी ही बेटी पूजा भट्ट पर भी खराब थी, जिसके साथ तो कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही पूजा भट्ट को ग्रूम करके रखा है और वो एक देवता की तरह अपने पिता को पूजती हैं, जो सच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसी वजह से सोनी राजदान ने अपनी बेटी आलिया भट्ट को हमेशा ही महेश भट्ट से दूर रखा। इस बात का जिक्र महेश भट्ट ने भी इंटरव्यू में किया है कि वो आलिया भट्ट के साथ कुछ क्लोज नहीं है और बचपन में भी वो परिवार में इतना ज्यादा नहीं रहते थे। सोनी राजदान एक सिंगल मदर के तौर पर ही दोनों बच्चों को पालती हैं और वो बॉलीवुड में नेटवर्क बनाने में जुट जाती हैं, जिसमें वो कपूर फैमिली के साथ काफी बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। शाहीन और आलिया भट्ट कपूर फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज रहे हैं और कपूर परिवार भी आलिया भट्ट को भट्ट के सरनेम से ज्यादा राजदान के तौर पर जानता है, क्योंकि आलिया भट्ट की मां के नेटवर्क के तौर पर ही आलिया भट्ट को ये सारे कनेक्शंस मिले हैं। इसके अलावा रही बात करण जौहर की, तो करण जौहर के साथ भी सोनी राजदान के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क रहा है और इसीलिए करण जौहर आलिया भट्ट के गॉडफादर भी बन जाते हैं। करण जौहर ने गॉडफादर के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आलिया भट्ट के लिए। 80%
90% ऑफ मूवीज उनकी जो है वो धर्मा प्रोडक्शन से आती है। केवल इतना ही नहीं, वो करियर रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हर एक एडवाइस आलिया भट्ट को देते हैं, जिस बात का खुद खुलासा आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण में किया है कि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है करण जौहर पर। हालांकि बाकी सारी एक्ट्रेसेस इस वजह से आलिया भट्ट से जलती भी हैं कि करण जौहर जैसे इतने बड़े व्यक्ति का बैकिंग आलिया भट्ट को ऑलरेडी मिला हुआ है। वहीं वो महेश भट्ट के साथ कुछ खास ज्यादा जुड़ी तो नहीं है, और इसीलिए भट्ट परिवार की जो हिस्ट्री है, जो आतंकवाद, प्रोस्टिट्यूशन, बुलिंग, कास्टिंग काउच रिलेटेड है, इन सब का इफेक्ट आलिया भट्ट में नहीं पड़ा, क्योंकि सोनी राजदान उनकी शील्ड बनी हुई थी। सोनी राजदान ने हमेशा महेश भट्ट जैसे व्यक्ति से उनकी रक्षा करी है। महेश भट्ट जो उनके पिता थे, लेकिन सबसे बड़ा कलंक भी थे उनकी जिंदगी का। इसीलिए सोनी राजदान ने हर वो कोशिश करके रखी कि आलिया भट्ट को आगे चल करके किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, और उनके लिए ऑलरेडी सब कुछ मौजूद हो कि जब वो एक्ट्रेस बनने आए तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में रूल करे और कुछ भी नहीं। हालांकि गाइस, सोनी राजदान भले ही खुद बड़ी एक्ट्रेस ना बन पाई हो, लेकिन आलिया भट्ट आज बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, और इस चीज में सोनी राजदान का सपना भी कहीं ना कहीं पूरा हो ही गया है। हालांकि वो भले ही एक फैमिली लाइफ को एंजॉय ना कर पाई हो, लेकिन आज उनकी बेटी के पास एक बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ भी है, जिस चीज के लिए ऑलरेडी उन्होंने प्रिपेयर करके रखा था। हालांकि गाइज, आप सोनी राजदान के इन स्ट्रगल्स ने आपको कितना ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।